नमस्कार। अभी तक हमने चर्चा करी होलाष्टक के विषय में, होलिका दहन के विषय में। अब जब ये सारा रीजन हमारे अंदर से हो गया, कैथारसिस हो गया, हमारे अंदर से सारी नेगेटिविटी क्लींस हो गई और हम अपने आप में अपने को शुद्ध और हल्का महसूस कर पा रहे हैं, तो ऐसे में अहोभाव पर्व का होना, उत्सव का होना अवश्यंभावी है। कभी भी आप अनुभव कीजिए, जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तब भी आपके साथ में ऐसी घटनाएं घटी होंगी कि जब आपको बड़ा हल्का सा, अच्छा सा महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई, तो आपके पैर अपने आप ही धरा से उठने लगे, आपके गले से स्वयं ही स्वर फूटने लगे, आपने अपने संगी साथियों के साथ में अपने आप ही आनंद उत्सव को मनाने लगे। तो ऐसा ही कुछ होता है जब आप अपने स्वरूप को, मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं होलिका दहन के साथ ही। अब जब आप अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गए, तो वो आह्लाद, वो पहला आनंद का कण जो आपको प्राप्त हुआ, अब वो अपने आप में विस्तार को प्राप्त करना चाहता है। और वो विस्तार को प्राप्त होता है क्योंकि अगले दिन यानी रंग होली के समय ग्रह नक्षत्रों की अवस्था कुछ इस प्रकार की बन जाती है कि वो अपने आप ही उत्सव को प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा, जहां भी होली मनाई जा रही है तो इतनी तेज गर्मी होती है, लेकिन पानी, मिट्टी, रंग, इन सब के साथ में एक अजीब सी खुमारी सी ही छा जाती है। तो ऐसे में इस अहोभाव पर्व को समझना और इसको मनाना का तरीका समझना और इसको मनाना बहुत अधिक आवश्यक है। इसको कोई एक रिचुअल बना करके रख लेना कि बस सिर्फ रंग लगाना है या सिर्फ पानी से ही फेंकना है, वो उचित नहीं है। इसको पूरी तरीके से एक उत्सव रूप में मनाना है, और उस उत्सव को मनाते समय अगर रंग लगाने की व्यवस्था है तो बहुत ही उचित है, बहुत ही श्रेष्ठ है। और वो क्यों है, उसका भी एक कारण है। आप दिवाली पे तो रंग नहीं लगाते, आप दशहरे पे भी रंग नहीं लगाते, तो आप क्यों लगाते हैं इस समय? होली पे रंगों का त्योहार क्यों होता है? तो ये इसका भी सूत्र, इसका भी रहस्य उन होलाष्टक में ही छुपा हुआ है। तो इसलिए सारी व्यवस्था को अगर आप होली के देखें तो आप अपनी नैतिकता की सीमाओं से भी बाहर आ जाते हैं। आप किसी बंधन को नहीं मानते हैं, आपका कोई शत्रु नहीं है, आपका कोई मित्र नहीं है, आप सबसे एक ही प्रकार से मिलते हैं। हालांकि आपको कहा गया होगा कि इस दिन शत्रु भी जो है उनसे भी आप गले मिल लेते हैं, बट फैक्ट ये है कि आप उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां पर आपका कोई शत्रु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है। आप सारी नैतिकता से बाहर हैं, आप वास्तव में हैं। मैं रिपीट करूंगा, आप वास्तव में हैं, और यही कारण है कि इस दिन का बहुत अधिक महत्व है। आपका सारा रेचन हो चुकने के बाद अब आप वास्तव में हैं। यही सबसे इसका महत्वपूर्ण बिंदु है रंग होली का। और क्योंकि हैं तो इसलिए आपके अंदर से निकलता हुआ वो उत्सव, वो सृजन रंगों की होली का निर्माण करता है। अब आप देखिए रंगों की होली किस प्रकार से होती है। ये जो 8 दिन है, जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा करी, ये 5 तत्वों से संबंधित हैं, तेज, ओज, प्राण से संबंधित हैं। तो इसमें अष्टमात्रकाओं से संबंधित कहा गया है ना योग तंत्र में। और अष्टमात्रकाएं उनका जो रूप है, अगर उनकी पूजा की जाए, प्रसन्न किया जाए, तो वो हमारे को अनुकूल प्रभाव देते हैं। अन्यथा वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के रूप में, आदि के रूप में स्पष्ट होती हैं उनकी ऊर्जाएं। अब आप जानते ही होंगे, इनके नाम भी हैं, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, चामुंडा आदि, राइट। तो ऐसे में ये ऊर्जाएं हमारे को जब सब प्रकार से रेचन करा चुकी होती हैं, क्योंकि हम अपने भक्ति भाव में, उस श्रद्धा भाव में स्थिर होते हैं, तो होता ये है कि अंतिम दिवस यानी इस रंग होली के दिन जो पहले आरोह हुआ, एक एक करके आपकी शुद्धि हुई, अब आप उन्हीं तत्वों के माध्यम से अपने आप को संपूर्ण करेंगे, उन कलाओं को अपने अंदर स्थापित करेंगे। और वो कैसे होगा? वो इन पंच तत्वों के रंगों से होगा, इन अष्ट रंगों से होगा। और वो रंग कैसे, किस प्रकार से ये 7-8 रंग बनेंगे? आप जानते ही हैं 7 रंग होते हैं, और आपका व्हाइट कलर होता है, सुनहला कलर होता है, काला रंग होता है। तो ये सब नीला, पीला, हरा, बैंगनी, लाल, ये सब जो रंग हैं, ये रंग जो है वास्तव में इन चक्रों में जो तत्व स्थित हैं उनके अपने रंग हैं, और उन अष्टमात्रकाओं के रंग हैं। तो इस प्रकार से ये 8 रंग हमारे जीवन में रंगों को भर देते हैं, वर्च्यूज को, जिन्हें हम कलाएं बोलते हैं, वो कलाएं हमारे जीवन में स्थापित होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हम अपनी कलाओं से, अपने कैरेक्टरिस्टिक से, जिनसे आज तक परिचित नहीं थे,
उन्हें अपने जीवन में पाना शुरू करते हैं, तो फिर संभावना बनती है कि हम पूरे वर्ष भर जीवन के आनंद को ले सकें। अन्यथा होगा क्या, आप एकमात्र अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और अगले दिन उसकी किस प्रकार से उस स्वरूप को आगे विस्तार देना है वो नहीं हो पाया, तो आप उस विस्तार की गति की ओर गति ही नहीं कर पाएंगे, उसकी ओर गति ही नहीं कर पाएंगे। आप मात्र अपने स्वरूप में स्थिर हुए और उसके बाद में उसको अवस्था को अगर भूल गए तो वापस आप ढाक के फिर 3 पात वापस पहुंच गए। इसलिए ये आवश्यक है कि उसकी उपलब्धि को सेलिब्रेट किया जाए, और वो जो सेलिब्रेशन है, वो जो एंजॉयमेंट है, वो जो हैप्पीनेस है, वो जब अपने अंदर से निकल के आती है तो चारों तरफ फैलती है, और जब चारों तरफ फैलती है तो वो ऊर्जा हमारे अंदर भी वापस जाती है। क्यों? क्योंकि इस स्वरूप की प्राप्ति में सबसे बड़ी जो विशेष बात है वो ये होती है कि हम अपने आप को भी देखने लगते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि आप सामने जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, उसको देख पाते हैं, अपने चारों तरफ देख पाते हैं, लेकिन इस आत्म स्वरूप के बोध के साथ ही आप अपने को भी देखने लगते हैं। तो यानी जो ऊर्जा, जो रंग आपने चारों तरफ बिखेरे और बिखेरने लगे हैं, वो आपके अंदर भी आने लगेंगे। आपके अंदर के उन तत्वों में भी ऊर्जा की गति होने लग जाएगी। तो वो जो आत्म स्वरूप है, जो आपको उपलब्ध हुआ, प्रहलाद रूप उपलब्ध हुआ, वो आह्लाद पृथ्वी तत्व में, जल तत्व में, अग्नि तत्व में, वायु तत्व में, आकाश तत्व में सभी के रंगों के साथ खेलता हुआ, उस ओज तेज प्राण को एकत्रित करता हुआ, उस त्रिपुटी को, वो पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। और उस पूर्णता का जो एक लक्ष्य है, जो दिखाई देता है, उसका जो गोल दिखाई देना शुरू होता है, वो होता है रंग होली पर। यानी कि आप कहाँ तक पहुंचने वाले हैं इस पूरे वर्ष भर के अंदर, कहाँ तक आपको प्रयास करना है, वो सारा प्रयास का जो भूमिका है वो बंध जाती है, जो इंट्रोडक्शन है वो हो जाता है रंग होली के दिन। तो आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है रंगोली, और हम मात्र उसे पानी फेंक कर या रंग का पानी फेंक करके रंग खेल लेने मात्र से ही हम इसको अनुभव कर रहे थे कि इसी में ही संपूर्ण सत्ता है, संपूर्ण सत्य है। पर ऐसा नहीं है। आपको अपने को ही पाना है, अपने को ही उस आनंद से, उस कलाओं से पूर्ण करना है, उन ऊर्जाओं से पूर्ण करना है, ताकि आप अपने जीवन की जो भी अभीष्ट लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त कर सकें। तो वास्तव में होली एक ऐसा पर्व है जिसमें उसकी पूर्णा होती है, रंग होली के साथ होती है। बहुत स्थानों पे आपने सुना होगा रंग पंचमी भी मनाई जाती है। तो रंग पंचमी क्या है? 5 एलिमेंट्स के रंगों के साथ में मनाई गई 5 दिन की होली। तो 1 दिन मनाइए, 5 दिन मनाइए, 8 दिन मनाइए, या जैसी आपकी परंपराओं अनुसार मनाइए, लेकिन ध्यान रखिए उस आत्म स्वरूप का, उस प्रहलाद का। बस इतना सा करना है, ध्यान रखिए उस प्रहलाद का। अपने आप ही वो ऊर्जा आपके अंदर, आपके ऊपर भी वर्षा उसकी होने लगेगी, और आप पा सकेंगे अपने उस मूल स्वरूप को और उस दिशा निर्देश को, जो पूरे जीवन और एटलीस्ट पूरे वर्ष भर तो आपको ऊर्जा से भरे रखेगा, आपको दिशा निर्देश देता रहेगा कि किस प्रकार से आपको हर क्षण हर पल उत्सव को मनाते हुए, जीते हुए चलना है। चाहे गर्मी तेज हो, आग बरस रही हो सूर्य से, चाहे ठंडा पानी आपके बदन पे गिर रहा हो, ठंड लग रही हो, सभी अवस्थाओं में, सारे रंगों में एक सा अपना रूप है और उस रूप में स्थिर रहना है। तो अब ये एक सरल सा प्रयोग है जो आपको करना है। जो स्वरूप आपको, जो मैं आपको अनुभव हुआ इस होलाष्टक के समय तक, उस मैं को अपने सारे बंधनों के गिरते हुए देखें और उसे अनुभव करें कि वो रंगों में, उस प्रकृति में, उस जल में, उस धूप में अपने आप को किस प्रकार से पल्लवित कर पाता है। उसे होता हुआ देखें, इंटरफेयर ना करें, उसे होते हुए देखें, अनुभव करें। आपको बहुत ही विचित्र और आनंददायक अनुभव होंगे। इसको एक बार करके देखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।